आज हमारे बीच हैं शिवकरण सिंह, जिनको कई राज्यों ने एक अन्य नाम से भी संबोधन किया है, पैट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन। ये शिवकरण जी जो है पूरे भारत का भ्रमण पैदल, वो भी नंगे पैर कर चुके हैं और इनको भारत के कई राज्यों में, वहाँ के राज्यों के जो लोकल के रहने वाले लोग हैं उन्होंने सम्मानित किया है, मंच दिया है और तमाम प्रकार से इनका सहयोग और समर्थन किया है। कई राज्यों में इनको कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। इन सब पर चर्चा होगी शिवकरण जी से। आपकी भी मुलाकात करवाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इनका भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या था, किस लिए भारत भ्रमण के लिए निकले थे और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या भारत के अन्य राज्यों में देखने को मिला, इस सब पर चर्चा होगी। जी शिवकरण जी, मैं आपसे आपका पहले अपने दर्शकों को परिचय देना चाहूंगा कि आप दे दें। जी, सर्वप्रथम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। आप मीडिया संचार माध्यम के जगत को मेरा कोटि कोटि नमन, जो इस माँ भारती के पावन पवित्र वीर बलिदानियों के स्मरण रूप यज्ञ में संपूर्णतः सहभागिता पर के साथ चल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश प्रांत फतेहपुर जनपद दुमई बुलाखंड थाना औंग के अंतर्गत ग्राम खरौली का निवासी हूँ। जिस प्रकार सभी बच्चे शिक्षा लेते हैं वैसे मैं भी शिक्षा ले रहा था और यह जो मेरा आज कार्य है, यह प्रेरणा माँ भगवती भगवान और विद्यालय में जो फतेहपुर तहसील के अंतर्गत खागा जो आता है, खागा में राजा राम इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। जो राम प्रताप सिंह मेरे प्रिंसिपल साहब, उनके द्वारा मैं क्रांतिकारियों का अभिनय लेता रहा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी का अभिनय मुझे मिला। उस अभिनय के बाद मेरी आत्मा ईश्वरीय प्रेरणा से आगे मैं बढ़ चला। अपना ग्राम जनपद निकल कर पदयात्रा शुरू की, जो 3 साल 6 महीने 19 दिन लगातार पदयात्रा कर जम्मू की पहाड़ियों में रियासी जनपद के अंतर्गत वैष्णो माँ की पहाड़ियों के पीछे रहना हुआ, जंगली पत्तियों का सेवन भी हुआ। उसके बाद माँ भगवती की प्रतिमा का पूजन राष्ट्र हित में करते हुए, सर्व कल्याण की भावना को रखते हुए, एक धर्म की जोत जलाते हुए उस प्रतिमा को नंगे पांव पैदल लाकर अपने ग्राम श्री माता वैष्णो देवी नक्ता गौरी सिद्ध शक्ति पीठ जो है, वो ऐसा दरबार है जहाँ क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए बैठक किया करते थे और उसको ध्वस्त भी ब्रिटिश हुकूमत ने किया। आज उस पुनः स्थान को जागर करते हुए और अपनी इस, मुझे एक चीज का सदैव से दुख है और दुख रहेगा कि जो हमारे वीर बलिदानियों ने स्वतंत्रता का समय ना देखा, हम सबको देकर वो चले गए। हमारे महापुरुषों ने बलिदान दे दिया केवल इसलिए कि हम स्वयं मर मिट जाएं, परंतु हमारी मातृभूमि हमसे न जाए। कि हम मर मिट कर फिर भी यहाँ पर कोई ना कोई 84 लाख योनियों में कोई पंछी या कुछ भी बनकर यहाँ पे पशु बनकर जन्म लेंगे, परंतु अगर मातृभूमि हमारी चली गई तो हमको वापस नहीं मिलेगी। और यही सोच को उन्होंने बलिदान दिया, परंतु आज का जो नौयुवा है उस बलिदान को कहीं ना कहीं निरर्थक की तरह फेंक चुका है। वो नशे में घिर चुका है, सार्वजनिक स्थानों में लुढ़कता दिखाई देता है, माता पिता के साथ लड़का झगड़ता दिखाई देता है, परिवार टूटते दिखाई दे रहे हैं। न उनको अपने माता पिता के प्रति चिंता दायित्व रहा, न समाज के प्रति दायित्व रहा, न उनको राष्ट्र के प्रति चिंता रही और न उनको स्वयं के ही भविष्य के प्रति चिंता रही। कहीं ना कहीं एक आवाज ऐसी है, कहते हैं विकास विकास। अरे मेरे भाइयों, जगह जागो, जगह आंखें खोल कर को देखो। यह नशा
कहाँ लेता जा रहा है, दिन का दिन नौयुवाओं को खोखला करता चला जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर अपनी वीर बलिदानियों का जो मेरे जनपद में खजुहा ब्लॉक के अंतर्गत 52 हेग क्रांतिकारियों की चर्चा आती है। यह वो हेग क्रांतिकारी थे कि जो 4000 सैनिकों की ऑफिसर थे। 4000 जनता किस तरह तरफा तरफा कर पांडु नदी गंगा के गोद में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको मौत के घाट उतारा। साथ ही उन्हीं बलिदानियों का नाम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि पुष्प चढ़ाएंगे तो पुष्प मुरझा जाएगा उसकी माला, दीप जलाएंगे तो बुझ जाएगी। तो यही सब चीजों का स्व आत्म प्रेरित उद्देश्य लेकर 7 अक्टूबर 2009 से मैंने वृक्षारोपण का कार्य उनके श्रद्धांजलि में आरंभ किया और पूरे भारत में जाकर अभी तक 80,000 आपके 50 पौधे 80,000 50 पौधे पूरे भारत में लग चुके हैं। जैसा कि शिवकरण जी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य क्या था और किन किन उद्देश्यों को लेकर के ये भारत भ्रमण में निकले हैं, कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और लोगों को प्रेरित होना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जहां तक हो सके उस पर काम करना चाहिए। हम दूसरी बात पूछेंगे आपसे कि आपने भारत के किन किन राज्यों में अभी तक यात्रा की है? देखिए, भारत में हमने यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, नीलम घाटी, चाइना मचेल बागर जो आपके चाइना से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, और आज हम चर्चा उस महाशक्ति की भी आपके सामने करेंगे कि जो नीलम घाटी चाइना मचेल बागर के नाम से वो माँ का दरबार है। वो समय समय पर प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों के साथ चाइना से युद्ध में भागीदार होती है। यहाँ से 17 फौजी थे, वहाँ से 4000 फौज थी, परंतु माँ का आशीर्वाद इतना रहा कि चाइना वालों के दस्ते में हमारे ये 17 फौजी 17,000 की सेना के बराबर के कहे थे। चाइना मुखी खाया, वापस गया। तो उसी दरबार में गए और पुनः वापस फिर वहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए अयोध्या, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आंध्रा होते हुए तमिलनाडु, कन्याकुमारी पहुँचे और वहाँ से वापस पुनः फिर आपके आंध्रा आता है, बेंगलोर, कर्नाटक होते तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहुँचे हुए हैं। इस यात्रा को करने में आपको लगभग कितना समय लगा? ये जो यात्रा है हमारी अभी की 25 मार्च 2022 को प्रारंभ हुई है और इसका जो समापन है वो 25 मार्च 2025 में ही किया जाएगा। इसके उपरांत अभी जो है हम जो कहें पावन वीर बलिदानी दुआबा अमर सुरमाओं की जो भृगु धरती है हमारा जनपद फतेहपुर, यहाँ के जो 52 हेग क्रांतिकारी, साथ ही अमर शहीद ठाकुर गरियाव जोधा सिंह कटैया, उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धांजलि रूप में वृक्षारोपण का कोई 56 वृक्षारोपण स्वयं के द्वारा इनको लगाया जाएगा और उनको मैं नमन करूंगा। ये मेरे श्रद्धांजलि का प्रारूप है, ताजीवन यह मैं करता ही चला जाऊंगा। अभी तक आपके द्वारा राष्ट्र हित के लिए क्या क्या कार्य किए गए? राष्ट्र के हित में जो कार्य है, सर्वप्रथम अगर हम देखें कि लोग चर्चाएं चलाते हैं, मेरा कहना है नौयुवाओं को जागा कर समझाना रहा, नशे से मुक्त होना, राष्ट्र के प्रति प्रेरित करना, साथ ही हर माता पिता के बीच में जाकर गांव में, मंदिरों में, देवालय शिवालय कार्यालय मुख्यालयों में जाकर इन कार्यों को करते रहना। मेरा ये कहना कि जो आने वाला प्रत्येक दिवस और त्योहार है, इन सबको मनाने से पहले हर माता पिता अपने बच्चों को समझाएं कि हमने कितने महापुरुषों का दिया बलिदान, तब जाके हमको मिला यह स्वतंत्रता का जीवन दान। अच्छा, आपने भारत भ्रमण को नंगे पैरों चलने का उद्देश्य क्यों बनाया? देखिए, ये मातृभूमि है हमारी, ये हमको, एक तो हम सैकड़ों खोकर मार कर
इससे खड़े होते हैं, बड़े होते हैं, चलते हैं। और ये वो भूमि है जहाँ पर हमारे भगवान राम नंगे पैरों चले, जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण नंगे पैरों खेले, ऋषि मुनि भी हमारे कई चले। तो मेरी एक भावना ये रही कि मैं इस मातृभूमि में आज मुझे ऐसा अवसर, प्रेरणा मिल रही है स्वामी भगवती भगवान की जाने का, तो मैं परवेश में क्यों जाऊं, नंगे पैरों ही जाऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चरणों की टकराती हुई रज मेरे भी स्तन पर लगेगी, तो वो राष्ट्र हित की प्रेरणाएं, राष्ट्र हित के उपदेश, राष्ट्र जन कल्याण के लिए कार्य मुझे मिलेंगे। और वह सत्यता यही है कि मुझे इसमें प्राप्त भी हुआ। शिक्षा तो मेरी कम ही रही, इंटर कॉलेज तक ही, परंतु आज मुझे माँ भगवती की कृपा से और इस पदयात्रा में मैं एक कवि के रूप में वापस आया हूँ, जो स्वयं के द्वारा मैं रचनाएं भी रचता हूँ, जो आज मैं आपके सामने कुछ शब्दों को देना भी चाहूँगा। यहाँ की जो हमारी पावन धरती है इसके बारे में कि आर्यावर्त बसत निज धामा, जम्मू दीप के कुकगिरि नामा, संग मिले उर होए अनंदा, संगम कहें ऋषि मुनि वृंदा, बसे दूर पर जनपद का, कहें फतेहपुर विमल विवेका, पास प्रशासन विंद की कीना, थाना ओंग प्रशासन चिन्हा, सुंदर ग्राम खरौली नामा, पांडु गंग बहे घर ग्रामा, मृग कोयल की कुंज गहे बागन का बनपात, उर गावन के द्वार पर शिवलिंग झरखंड सुहात। कि यहाँ का मेरे खजुआ उन वीर बलिदानियों का स्मरण करते हुए है कि आंखें आंसुओं में भर उठती, आंखें आंसुओं में भर उठती, वह काले रात दिन याद करके, जब बावन लोग शहीद हुए खजुहा इमली के वृक्ष चढ़ के, जब बावन लोग शहीद हुए खजुहा इमली के वृक्ष चढ़ के। सन 1857 में चलता अंग्रेजी शासन था, कब क्या हो कोई खबर नहीं, खतरे में हर घर का आंचल था। महावर वाले पाँवों में पायल की जगह बेरियां थीं, कंगन से सुकोमल हाथों में, कंगन मेहंदी से सुकोमल हाथों में, कंगन की जगह हथकड़ियां थी। आतंक बढ़ा था इतना कि मर जाते थे लोग भय खा करके, जब 52 लोग शहीद हुए खजुहा इमली के वृक्ष चढ़ के। शब्द बहुत हैं, कुछ चंद शब्दों से ही मैं अपनी स्वरचित काव्य पंक्तियों से उनको नमन करता हूँ। जैसा कि महाराज जी ने बहुत कम शब्दों में कविता के माध्यम से जनपद, गांव, थाना, तहसील सबका वर्णन कर दिया। बड़ी चीज है जिन्होंने अपने मन की बात कही है कविता के माध्यम से। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, कुछ राज्यों में आपको पेट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन कहा जाता है जी, इसकी उपाधि आपको किस प्रदेश में दी? देखिए, इसकी उपाधि हम जब यात्रा के दौरान उस बर्फीले क्षेत्र किश्तवाड़ में जनपद के अंतर्गत प्रवेश करते हैं चाइना बॉर्डर पर, तो वहाँ में देखिए कहीं ना कहीं हमारे सेना के डिस्प्लेन होते हैं। इनको हमारा हर प्लेटफॉर्म, हर व्यक्ति जानता है कि छिपे नहीं हैं। वहाँ मुझे वेलकम किया गया, वेलकम के साथ रिसीव किया गया। पहले मेरी जांच पड़ताल भी की गई, सारा कुछ सिक्योरिटी चेक किया गया, बैग सब कुछ खंगाले गए। परंतु जब इस राष्ट्र भक्ति का मेरा संदेश देखा तो उन्होंने आर बटालियन किश्तवाड़ की आती है, वहाँ मुझे अपने उन सेना सीमा के जाबाजों के बीच में खड़ा किया गया और वहाँ मुझसे पूछा गया कि आपकी जो राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा है, हम इसको अपने जवानों के बीच में व्यक्त करना चाहते हैं, आप इसको जरा सुनाएं।
तो वहां ऐसे ही देखिए, कोई भी राष्ट्र हित का कार्य हो या कोई भी बड़ा कार्य हो, ये व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दैवी शक्ति सहायक होती है, या कोई आपका कोई एक बलिदानी आत्मा या बुजुर्गों का आशीर्वाद या ऐसे संस्कार ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहां जब मैं खड़ा होता हूँ, कोई 2 घंटे तक की आवाज चलती रही, शब्द रखते चले गए। तो वहां पर हमारे सैनिक भाइयों ने सम्मानित करते हुए कहा कि अगर हम आपको कुछ पहनाते हैं तो वो फट जाएगा, अगर हम कुछ खिलाते हैं तो कितने दिन टिकेगा। आज हम इस मंच से आपको करतल ध्वनियों के साथ एक देशभक्त का जो पैट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन है, इस नाम से हम आपका अपने मंच पर स्वागत सम्मान करते हैं। फिर वहां मुझे काश्मीरी शॉल के साथ इस नाम से सम्मानित किया गया, और फिर यही नाम मुझे तमिलनाडु के पेरम्बलूर जनपद के अंतर्गत एलेमाइक पब्लिक विद्यालय स्कूल है, जहां बच्चों ने भी, और वहां के हमारे श्री राम कुमार जी भाई साहब जो संस्थापक हैं, उन्होंने भी कार्य करवाते हुए का कोई 700 पौधे बलिदानियों के श्रद्धांजलि में लगवाते उन्होंने भी इस नाम को सहर्ष सम्मानित कर हमें आगे के लिए विदाई दिया। अच्छा, यात्रा के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? यात्रा के दौरान सर्वप्रथम को देखिए, जैसे हमारे हिंदी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तो अपनी भाषा आसानी से बोली जाती है। कुछ चीज़ों को लेने के लिए हम दुकानों में चले जाते हैं, मिल जाता है। कई बार बारिश, ज़्यादा गर्मी, ये सभी परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं। वर्षालिकाओं के नीचे सोना भी पड़ता था। कई ऐसे भी स्थान मिलते थे जहाँ प्रेम के साथ रख दिया जाता था। कई ऐसे भी जगहें हैं जहाँ से निकाल दिया जाता था, वो आगे चलें, यहाँ आपके लिए जगह नहीं है। इस यात्रा में हम 2 बार बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हैं। जो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत टाइफाइड जैसी बीमारियों ने जकड़ा, तो उसमें भी हम आपके 15 दिन हॉस्पिटल में रहे। और वहाँ के हमारे, आज मैं बहुत एक प्रेम के साथ लखविंदर राणा जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मेरी वहाँ पे जान बचाई और मेरे लिए इलाज करवाया। साथ ही दूसरा हमारा ये झारखंड का काका नगर आता है, जहाँ बीमार हुए, वहाँ संक्रमण हो गया। 5 कदम भी चलना हमारे लिए मुश्किल था, परंतु वहाँ भी हमारे रजनी शर्मा जी और यशवंत शुक्ला जी के द्वारा हमारा इलाज करवाया गया। तो ऐसे ऐसे कुछ राष्ट्र भक्त भी रहे हैं जिन्होंने ईश्वर की भावना के साथ सहयोग भी किया है और प्रताड़ित भी किया है। परंतु उन जगहों को मैं आज अगर नाम लूं तो कहीं ना कहीं हमारी मातृभूमि का कोना, वो राज्य ही शर्मिंदा होगा। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे मेरे पे रात्रि काल में अभद्रता भी की है कि उन शब्दों को कैसे कहा जा सकता है, मैं क्या कहूँ। बस अगर व्यक्त करूंगा तो मेरी माँ भारती के आंचल का राज्य में जाग लगेगा। बस यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई राष्ट्र हित का प्रेमी निकले, हो सके उसका आप सभी लोग सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसको प्रताड़ित ना करें, उसका बैकग्राउंड आप पूछें, उसके थाने से लेकर पूरी आप डिटेल ले लीजिए, परंतु बेवजह चलते हुए किसी राष्ट्र प्रेमी को तंग ना किया जाए। तो यही मेरा है कि अच्छे से सभी लोग राष्ट्र हित में खड़े हों, ऐसे उद्देश्यों को लेकर चलें कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। शिवकरण जी, आपसे एक व्यक्तिगत जीवन की बात करूंगा जी। हालांकि मेरे संज्ञान में कहीं ना कहीं से है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपकी जो जवान है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जा रही है जी। तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि जब हमने 7 अक्टूबर 2009 में पदयात्रा प्रारंभ की, बलिदानियों के नाम श्रद्धांजलि रूप में वृक्षारोपण का कार्य आरंभ किया, तो ये मेरी शुरू से ही माँ भगवती जो आदि शक्ति हैं, जिन पे समस्त संसार की संचालिका जो हैं, उनसे मेरी आस्था जुड़ी गई। और वहाँ रहते हुए जम्मू वैष्णो देवी पहाड़ियों के पीछे मेरा 9 वर्ष रहना हुआ है।
उसी साधना काल में मेरी निष्ठा और लगन ऐसी माँ के साथ थी कि या तो अब माँ सामने होगी और या तो अपने प्राणों को आगे हटा देगा। तो इसी 45 दिन बिना नींद के साधना काल में हमने भगवती के रहे और उसी दौरान हमने विजयुआ को भी माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया। और जिह्वा समर्पित करने के बाद मैंने वो दृश्य देखे हैं अपनी आंखों में, वो कृपा की झलक मैंने पाई है जो अभी तक मुझे दूसरी बार दिखाई नहीं दी। और वहाँ से मुझे काव्य रचना, एक अंतर जो आत्मज्ञान की जागृति है वो भी प्राप्त हुई। कई ऐसे शब्द हैं कि जिनको मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, कुछ ऐसे में मुझे बंधन भी हैं, परंतु माँ भगवती की कृपा अनंत है। और कहने के लिए कि ये भी मैं आपके सामने कहूँगा कि जब मैं चलता हूँ तो लोग कुछ ऐसे शब्दों से देखते हैं उन नजरों में, परंतु उनको मैं एक बात ये कहूँगा कि ये मत पूछो यारो मुझको, मैं पागल सा क्यों रहता हूँ। मुझे माता प्यारी लगती है, मैं माँ को प्यारा लगता हूँ। अब ये मत पूछो यारो तुम, मैं पागल सा क्यों रहता हूँ। धन कमाना चाहिए, अर्जन करना चाहिए उतना कि जितने में हमारा पुत्र पलकर शिक्षा लेकर बड़ा हो जाए, ना कि इतना कमा के रखें कि पिता सोचे मेरा पुत्र डेग पर बैठ कर खाए। क्योंकि जो परिश्रम नहीं करता वो बुजुर्गों के कमाए हुए कर्मों को, परिश्रम को नहीं पहचानता, वो नास्तिकता की अंधेरी दुनिया में नशे में घिरता चला जाता है। प्रत्यक्ष आज समाज में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि ऐसे नौजुआ हैं कि जिस रास्ते में चले गए। तो मेरा कहना यही है कि ये धन दौलत किस काम की है, जो बीती श्वासें दे न सके। और ये महल चौबारों में क्या है, जो सुख की निंदिया दे न सके। अब ये मत पूछो यारो तुम, मैं हंसता मुस्काता रहता हूँ। मुझे माता प्यारी लगती है, मैं माँ को प्यारा लगता हूँ। अब ये मत पूछो यारो तुम, मैं पागल सा क्यों रहता हूँ। जय वीरों की जननी, जय कर्म की धारा, तुम्हें माँ की भूमि नमन है हमारा। जब जब विधाता हमें जन्मों यहाँ दे, परोपकार जीवन हमको सिखा दे। फूलों सा महक उठे जग ये सारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। करमवीर हो हम, धर्मवीर हो हम, ये राष्ट्र के सपनों की तस्वीर हो हम। पूजे सदा मात पिता गुरु चरण को, बहे प्रेम प्रबल ज्ञान गंगा की धारा। तुम्हें माँ की भूमि नमन है हमारा, तुम्हें माँ की भूमि नमन है हमारा। अचल भाव भक्ति भरी देश हित हो, हम निष्छाल निर्मल कर्तव्य निष्ठ हो। ऊंचे नीच रंग रूप भेद मिटाकर
खुश रंग आपस में हो भाईचारा। तुम्हें मातृ भूमि नमन है हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। और ये देश गुलाम कैसे होता रहा, ये देश बार बार पराधीनता में क्यों जकड़ता रहा, एक कारण रहा है, वो भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं 4 पंक्तियों में रखूंगा कि धोखे पर धोखा खाए हैं, धोखे पर धोखा खाए हैं, हमें और नहीं अब खाना है। भारत के वीर जवानों जागो, अब रणभूमि में जाना है। भारत के वीर जवानों जागो, अब रणभूमि में जाना है। ध्यान करो मां रणचंडी का, अब शिव शंभु अब हान करो। वीर शिवा झांसी रानी बन, अब लड़ने को प्रस्थान करो। वीर शिवा झांसी रानी बन, अब लड़ने को प्रस्थान करो। बैरी ना बच पाए कभी, ऐसा करतब दिखलाना। भारत क्या है महाशक्ति, उस समर युद्ध में बतलाना, उस समर युद्ध में बतलाना। धोखे पर धोखा खाए हैं और नहीं अब खाना है। भारत के वीर जवानों जागो, अब रणभूमि में जाना है। इस समाज से सीमा तक जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं, केवल वही ही ना जागे जब प्रत्येक व्यक्ति एक सैनिक की भांति जागेगा और शासन प्रशासन का सहयोगी बनकर समाज में खड़ा होगा, तो हमारा यह भारत इंडिया ही नहीं पुनः से वही आर्यावर्त कहलाएगा और हमारी माँ भगवती भारती उस अनंतम परम वैभव के स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होगी। बड़ी अच्छी बात कही है। आज के आधुनिक युग में बहुत से भक्त किसी न किसी भक्ति में लीन हैं, अधीन हैं, लेकिन देशभक्ति बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। जिस तरीके से शिवकरण जी ने कविता के माध्यम से, गाना के माध्यम से देशभक्ति, समाज हित और किस तरीके से समाज को बढ़ना चाहिए, कविता और गाने के माध्यम से और अपनी जबान से स्पष्ट की है और अपना एक मैसेज दिया है। कहीं ना कहीं ये सोचने और झंझोड़ने वाली बात है, इस पर विचार करना चाहिए और आज की नई पीढ़ी को इस पर बढ़ना चाहिए ताकि मातृभूमि और हमारा सनातन धर्म और हमारा देश सुरक्षित हो, आगे बढ़े। और जो नाम इनको मिला है पेट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन, कहीं ना कहीं ये नाम इनको सही मिला है और इस नाम के ये हकदार हैं। इनका 25 मार्च को जनपद में ही एक मंच के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कार्यक्रम भी होना है। इस पर भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा ये कार्यक्रम भी। नई अपडेट में आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।